नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टेस्ट के बारे में जो हमें बताता है कि हम कोरोना से सुरक्षित है कि नहीं है। इसका नाम है एंटीबॉडी टेस्ट और ये एक प्रकार का सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है और वो हमारे खून से हो जाता है। अब ये एंटीबॉडी क्या है तो इसके मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में लगता है तो उससे लड़ने के लिए इम्यूनिटी जो हमारी शरीर की होती है वो एक प्रकार के प्रोटीन को रिलीज़ करती है जिसका नाम होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमारा फ्रंट लाइन सैनिक होता है जो हमारे शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन जब आता है उससे लड़ने में काम करता है और उसको शरीर में से भगा देता है। ये जो एंटीबॉडीज़ होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आईजीएम एंटीबॉडी जो हमारे शरीर के अंदर एक्टिव इन्फेक्शन है कि नहीं है हमें ये बताती है। दूसरी होती है आईजीजी एंटीबॉडी जो बताती है कि हम उस इन्फेक्शन से सुरक्षित है कि नहीं है, हमने उसको वहाँ से भगा दिया कि नहीं भगा दिया। तो अगर हमें ये जानना है कि हमें आईजीएम एंटीबॉडी है कि नहीं है, मतलब एक्टिव इन्फेक्शन है कि नहीं है, तो वो बहुत ही सिंपल है। वो तो हमारे सिर्फ फिंगर प्रिक ब्लड से भी हो जाता है और वो 15-10 मिनट के अंदर हमें रिपोर्ट मिल जाती है। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा आईजीजी एंटीबॉडी है कि नहीं है तो उसके लिए टाइम लगता है, कई बार हफ्ते लग जाते हैं क्योंकि एक प्रकार का लेबोरेटरी टेस्ट है, क्योंकि आपका ब्लड का सैंपल लेबोरेटरी के अंदर जाता है। अब ये जो टेस्ट हैं इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, इसका हम फ़ायदा कहाँ से उठा सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा यही है कि हम अगर हमारा एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है तो मतलब हमारे बॉडी के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, तो हम काफ़ी हद तक सुरक्षित है। एंटीबॉडी टेस्ट अगर आपकी पॉजिटिव आती है तो दूसरा फ़ायदा ये भी है कि आप प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। ये प्लाज्मा वही है जिसके अंदर एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन होता है और ये ऐसे कई मरीजों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं जो शायद वेंटिलेटर के ऊपर हैं या ऑक्सीजन के ऊपर है, जिनकी हालत बहुत ही गंभीर है, तो वो उनके लिए भी काम में आ सकता है। तीसरा इस टेस्ट का फ़ायदा ये है कि ये एक अगर आपके एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आती है तो ये कम्युनिटी के अंदर कितना फैला हुआ है, मतलब समझ लीजिए कि कम्युनिटी के अंदर कितने टेस्ट पॉजिटिव है तो कितने लोग पॉजिटिव है, कितना इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो उसका डेटा मिलता है। ये डेटा सरकार को और एजेंसी को काफ़ी हेल्प करता है उनकी प्लानिंग करने के लिए और स्ट्रेटजी करने के लिए, ताकि वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन को कंटेन कर सके। और चौथा और आखिरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि जब भी वैक्सीन डेवलपमेंट करनी होती है तो इसमें भी ये एंटीबॉडी टेस्ट काम में आता है। कैसे काम में आता है, समझ लीजिए एक वैक्सीन डेवलपमेंट हुई है और ये वैक्सीन अगर किसी को लगाते हैं तो ये सक्सेसफुल है कि नहीं है वो एंटीबॉडी टेस्ट से ही पता चलता है। समझ लीजिए आपको एंटीबॉडी वैक्सीन लगी है तो वो वैक्सीन से सक्सेसफुल तभी मानी जाती है जब आपका एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है, मतलब कि ये वैक्सीन सक्सेसफुली बन जाए उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अब ये जो एंटीबॉडी टेस्ट हैं उसमें हमें क्या ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहला डीमेरिट्स यही है कि ये कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट हमें कोई इन्फेक्टेड है कि नहीं है ये जानने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हफ्तों के बाद, मान लीजिए कई बार 1 या 3 हफ्तों के बाद एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो ये कोई डायग्नोस्टिक्स टेस्ट नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर काफ़ी फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि कई बार जो किट बनती है इसकी टेस्ट की, वो टेस्ट किट की क्वालिटी सही नहीं होती है, या कई बार दूसरे इन्फेक्शन जो कोरोना से रिलेटेड है जैसे कि सार्स इन्फेक्शन है, मर्स इन्फेक्शन है, तो उसकी हाजिरी होने के बावजूद भी ये कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आती है, जो एक प्रकार का फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट है। और लास्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका डीमेरिट्स ये है कि अगर आपका एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है तो आप ये मान ना लीजिए कि आप 100% सुरक्षित हैं। अभी भी किसी भी प्रकार के रिसर्च से या डेटा से ये पता नहीं चला है कि अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है मतलब आप 100% सुरक्षित हैं। आपको फिर भी सारे प्रिकॉशन लेने हैं जो आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन लगने से बचा सकता है, तो सारे प्रिकॉशन लेना फिर भी पड़ेगा। तो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है, वो भी इसका एक प्रकार का डीमेरिट्स